जब आदित्य ने अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के पास वाले हॉस्टल में कमरा लिया, तो सबने उसे चौथी मंजिल से दूर रहने की सलाह दी। कारण हॉस्टल पुराना होना नहीं था, न ही टिमटिमाती लाइटें। असल वजह थी कमरा 407। वो कमरा पिछले 2 सालों से बंद पड़ा था, लेकिन कोई ये नहीं बताता था कि क्यों। वार्डन बस इतना कहता, रात के बाद उस तरफ मत जाना। आदित्य ने बात को मजाक समझा। उसे लगा सीनियर्स ने फ्रेशर्स को डराने के लिए कहानी बना रखी है। उसका कमरा 412 था, सीधे 407 के सामने। पहले कुछ दिन सब सामान्य था। रात भर शोर, किसी के कमरे से मैगी की खुशबू, कहीं पबजी की आवाजें। लेकिन 5वीं रात आदित्य अचानक रात 2:13 बजे जाग गया। कॉरिडोर में किसी के चप्पल घसीटने की आवाज आ रही थी। सर सर सर। पहले उसे लगा कोई वॉशरूम जा रहा होगा। फिर आवाज उसके दरवाजे के ठीक बाहर आकर रुक गई। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर थक 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 3 धीमी दस्तक। आदित्य बिस्तर पर उठकर बैठ गया। कौन है? उसने पूछा। कोई जवाब नहीं। उसने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर पूरा कॉरिडोर खाली था। सिर्फ 407 के ऊपर लगी पीली ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी। तभी उसकी नजर गई, 407 का ताला गायब था। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, इतना कि अंदर का अंधेरा बाहर तक फैल रहा था। आदित्य कुछ पल वहीं खड़ा रहा। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। रूममेट राहुल का मैसेज था, जो वीकेंड पर घर गया हुआ था। भाई, अगर आज रात 10 तक सुनाई दे तो 407 मत खोलना। आदित्य का गला सूख गया। तभी कमरे के अंदर से आवाज आई, जैसे कोई कुर्सी धीरे धीरे घसीट रहा हो। उसे वहां से चले जाना चाहिए था, लेकिन डर से ज्यादा उसकी जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। वो धीरे धीरे कमरे के अंदर गया। अंदर बहुत ठंड थी। कमरे में कोई बेड नहीं था, कोई सामान नहीं। सिर्फ एक जंग लगी कुर्सी, जो दीवार की तरफ रखी थी, और उस पर कोई बैठा था। दुबला पतला लड़का, बिल्कुल स्थिर, पुरानी हॉस्टल यूनिफॉर्म पहने हुए। आदित्य की आवाज कांप गई। हेलो। लड़के ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और दीवार की तरफ इशारा किया। दीवार पर लाल रंग से लिखा था, वो अंदर आने से पहले दस्तक देता है। अचानक कुर्सी चरमराई। लड़के की गर्दन धीरे धीरे पीछे की तरफ मुड़ गई। उसकी खोखली आंखें सीधे आदित्य पर टिक गईं, और गीली टूटी हुई आवाज में वो फुसफुसाया, आज तुमने दरवाजा खोल दिया। अचानक ट्यूबलाइट फट गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। आदित्य डर के मारे भागा। कॉरिडोर में उसके पीछे तेज कदमों की आवाज आने लगी, लेकिन वो इंसानी कदम नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नंगे पैर पूरी ताकत से उसके पीछे दौड़ रहा हो। और करीब और करीब। आदित्य किसी तरह अपने कमरे तक पहुंचा और दरवाजा बंद कर लिया। फिर शुरू हुई दस्तक। थक थक थक, धीमी, सब्र वाली। ठीक उसके दरवाजे के बाहर। वो आवाज सुबह होने तक आती रही। अगली सुबह आदित्य सीधे वार्डन के पास गया। 407 में हुआ क्या था? वार्डन कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, 2 साल पहले उस कमरे में एक लड़के ने आत्महत्या कर ली थी। आदित्य के चेहरे का रंग उड़ गया। लेकिन क्यों? वार्डन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि हर रात उसके दरवाजे पर पहले कोई दस्तक देता था। वार्डन ने सिगरेट जलाते हुए धीरे से कहा, उस लड़के का नाम विवेक था।
पहले वो भी तुम्हारी तरह हंसता था, कहता था भूत वूत कुछ नहीं होते। आदित्य चुपचाप सुनता रहा। वार्डन की आवाजें और धीमी हो गई, लेकिन फिर हर रात ठीक 2:13 बजे उसके दरवाजे पर 3 दस्तक होती थी। ठक ठक ठक। पहले उसने नजरअंदाज किया, फिर उसे लगने लगा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन एक रात उसने दरवाजा खोल दिया। वार्डन ने आदित्य की तरफ देखा, उसके बाद वो बदल गया। कैसे? आदित्य ने कांपती आवाज में पूछा। वार्डन बोला, वो कहता था हर रात कोई उसके कमरे में खड़ा रहता है, पहले दरवाजे के पास, फिर धीरे धीरे बिस्तर के करीब। आदित्य की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वार्डन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, आखिरी रात उसने पूरे हॉस्टल में दौड़ते हुए सिर्फ एक बात चिल्लाई थी। उसने फुसफुसाकर कहा, वो अब बाहर नहीं है, वो कमरे के अंदर आ चुका है। कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी आदित्य का फोन बज उठा। स्क्रीन पर राहुल का नाम चमक रहा था। कॉल उठाते ही दूसरी तरफ से घबराई आवाज आई, भाई अभी तुरंत हॉस्टल छोड़ दे। क्यों? क्योंकि कल रात 407 फिर खुल गया है। आदित्य का दिल रुक सा गया। मतलब? राहुल फुसफुसाया, 407 तभी खुलता है जब उसे नया कमरा मिल जाता है। फोन अचानक कट गया। उसी पल वार्डन के ऑफिस के बाहर से वही आवाज आई, सर सर सर, जैसे कोई चप्पल घसीटते हुए दरवाजे तक आ रहा हो। आदित्य और वार्डन दोनों जम गए। फिर ठक 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 3 धीमी दस्तक। वार्डन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपते हुए फुसफुसाया, नहीं, आज नहीं। लेकिन इस बार आवाज दरवाजे के बाहर से नहीं आई थी। वो आवाज ऑफिस के अंदर बने छोटे स्टोर रूम से आई थी, जिसका दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल रहा था। अंदर पूरा अंधेरा था। फिर उसी अंधेरे में 2 गीली खोखली आंखें चमकी और एक टूटी हुई आवाज गूंजी, अब 407 खाली है। अगली सुबह आदित्य हॉस्टल छोड़ चुका था, लेकिन जाते जाते उसने आखिरी बार चौथी मंजिल की तरफ देखा। कमरा 407 फिर बंद था। उस पर नया ताला लगा था और ठीक उसके सामने वाले कमरे पर नया नंबर प्लेट चमक रहा था।